तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे शेयर और स्टॉक के बारे में जो आगे चल के आपको मल्टीपल रिटर्न देने में सक्षम हो सकते हैं। और तीनों स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड ने लगातार अपना जो शेयर है, वो अपना जो स्टेक है, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, जिसका पॉजिटिवनेस मार्केट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और तीनों ही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये कंपनी आता है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6000 करोड़ से भी नीचे दिखाई दे रहा है। तो जो 3 शेयर के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके आपका 3 शेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शेयर आप देख पा रहे हैं, जिसका नाम है अपोलो पाइप्स लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है करीब आपका 2300 करोड़ के आसपास। और इंडियन पाइपिंग सेक्टर 13 to 15% सीएजआर की ग्रोथ से ये ग्रो हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और स्पेशली अपोलो पाइप्स की बात करें तो अपोलो पाइप्स यहाँ पे पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग का जो मटेरियल्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और कंपनी के पास 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बास्केट के अंदर मौजूद है। उसी के साथ कंपनी 1 लाख मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी रखते हैं। और स्पेशली आप इंडियन पाइपिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे पाइपिंग की जरूरत बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे कि स्वजल स्कीम, जल जीवन स्कीम। तो ये सब स्कीम को चलते यहाँ पे बहुत सारा डिमांड बढ़ सकता है पाइपिंग सेक्टर के अंदर। अगर आप पाइपिंग सेक्टर के अंदर निवेश करने वाले हैं तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इंडिया के अंदर आयरन पाइप का बहुत जो डिमांड पहले होता था वो अभी नहीं रहा, क्योंकि आयरन पाइप क्या होता था, बहुत हेवी भी होता है और उसमें जंग भी लग जाता है, तो एक बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। तो जितना भी आयरन पाइप्स पहले यूज कर चुके हैं उसको रिसाइकल करने के लिए प्लास्टिक पाइप ही यूज होने वाला है। तो रिसेंटली जितना भी प्लास्टिक पाइप्स की कंपनी है उसका फायदा जरूर मिलेगा। उसी के साथ इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा निवेश हो रहा है, इवन होने भी वाला है। उसका भी फायदा पाइपिंग सेक्टर को जरूर मिलने वाला है। अगर आप इंडियन इरिगेशन सेक्टर के ऊपर नजर डालते हैं तो वहां पे भी पाइपिंग सेक्टर का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाइपिंग जो पाइप्स का मटेरियल्स है वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। तो इरिगेशन सेक्टर भी इनडायरेक्टली पाइपिंग सेक्टर के लिए एक बूम साबित कर सकते हैं। और स्पेशली अपोलो पाइप्स का आपका फाइनेंशियली देखेंगे तो मार्च 2017 में कंपनी 241 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ते हुए अभी दिखाई दे रहा है 500 करोड़ से भी ज्यादा। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों के अंदर 650 करोड़ तक सेल ये जा सकता है। साथ ही साथ कंपनी नेट प्रॉफिट में भी कंपनी तेजी से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपोलो पाइप्स के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, धीरे धीरे म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना जो हिस्सा है वो लगातार इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को पता है कि फ्यूचर में पाइपिंग सेक्टर के अंदर डिमांड बहुत तेजी से बूम हो सकता है। अगर आप अपोलो पाइप्स के अंदर कर्जे के ऊपर नजर डालते हैं तो आपको दिखेगा 24 करोड़ का रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर कर्जा है। लेकिन इसके अंदर अच्छा बात यह है कि कंपनी आप देख पा रहे हैं कि लगातार अपना कर्जा जो है वो लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है अपोलो पाइप्स के लिए। लेकिन आप कैश फ्लो की डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे -32 करोड़ कैश फ्लो के अंदर दिखाई देगा। लेकिन उसके पीछे का रीजन यही है कि कंपनी बहुत तेजी से कैपेक्स कर रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अपोलो पाइप्स लगातार अपना कैपेक्स इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए कंपनी को यहाँ पे डेप्ट लेना पड़ा। तो इसीलिए नेट कैश फ्लो जो है कंपनी का वो -32 करोड़ है, और जो कर्जा है कंपनी के ऊपर 24 करोड़ है, जो नेग्लिजिबल आप मान सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अभी जो यहाँ पे दूसरा शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका काम है क्या, कॉफी प्रोडक्शन, इवन पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है। और 250 से भी ब्रांड कंपनी के पास मौजूद है, और 90 से भी ज्यादा कंट्रीज में इसका कॉफी सप्लाई होता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट कॉफी मैन्युफैक्चरर के हिसाब से भी CCL को जाना जाता है। कंपनी का कॉफी का कैपेसिटी की बात करिए तो 35,000 मैट्रिक टन पर एनम कंपनी का कैपेसिटी है, जो बहुत ही ह्यूज माना जाता है। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो इंडिया की साथ साथ कंपनी वियतनाम, इवन स्विट्जरलैंड के अंदर भी कंपनी का प्लांट्स मौजूद है। और B2B बिजनेस के अंदर यहाँ पे कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इवन यूरोप एंड USA के अंदर
कंपनी रिटेल जो सेक्टर है, रिटेल जो चेन है, उसके साथ टाई अप करने का कोशिश बहुत तेजी से कर रहे हैं। और कंपनी ने ऐसा मोटो रखा है कि विद इन 2 to 3 years कंपनी यहाँ पे 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कवर करने वाला है। तो आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि CCL एक्चुअली बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर का जो प्लान दिखाई दे रहा है उससे पता चलता है कंपनी आगे भी ऐसा ग्रोथ करता रहेगा। जब बात आता है कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड का होल्डिंग, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार म्यूचुअल फंड CCL लिमिटेड के अंदर अपना जो हिस्सेदारी है वो लगातार इंप्रूव यहाँ पे करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है CCL लिमिटेड के ऊपर। अगर आप कंपनी को फाइनेंशियल भी देखेंगे तो 2010 में कंपनी 430 करोड़ का सेल जनरेट करता था, वो बढ़ते हुए अभी दिखाई दे रहा है 1250 करोड़। तो धीरे धीरे कंपनी अपने जो सेल है वो इंप्रूव कर रहे हैं। जब बात आता है कंपनी का नेट प्रॉफिट का, वहां पे भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। कंपनी का मार्जिन में भी बहुत तेजी से सुधार आता है वो दिखाई दे रहा है। तो रिसेंट कंडीशन में भी कंपनी का जो मार्जिन है वो 24 to 25% दिखाई दे रहा है। कंपनी का डेट को डिटेल्स में देखेंगे तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो है 484 करोड़, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व जो कैश है वो है 1130 करोड़ के आसपास। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है एज वेल एज आपका कैश फ्लो के मामले में। अभी जो आप यहाँ पे तीसरा शेयर देख पा रहे हैं जिसका नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, जो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कंपनी काम करता है, उसके अंदर आपका टॉप 5 कंपनीज के अंदर इसका नाम आता है। तो कंपनी वेस्ट कलेक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और कंपनी के पास 1150 से भी ज्यादा व्हीकल्स नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े स्केल के अंदर कंपनी यहाँ पे कामकाज कर रहा है। और रिसेंट कंडीशन में आप देखेंगे तो 9 स्टेट से भी ज्यादा कंपनी यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो उसको जारी कर रहे हैं। उसी के साथ कंपनी का जो रनिंग प्रोजेक्ट है वो 18 से भी ज्यादा अभी दिखाई दे रहे हैं। एंड रिसेंटली यहाँ पे एंटनी वेस्ट हैंडलिंग जो कंपनी है वो गैस मैन्युफैक्चर के अंदर में भी यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। तो वेस्ट से जो गैस मैन्युफैक्चर होता है वो कामकाज ये कंपनी अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी रिसेंटली 170 करोड़ का कर्जा भी लिए है, क्योंकि वहां पे एक कैपेक्स कंपनी को करना था। कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो लगातार इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड के ऊपर। कंपनी को फाइनेंशियली भी आप देखेंगे तो मार्च 2016 में कंपनी 220 करोड़ का सेल जनरेट करता था, वो बढ़ते हुए अभी 465 करोड़ तक ये पहुंच गया है विद इन अ 5 ईयर। उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी स्टेबल ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। और बात करें कंपनी का कर्जे का, तो कंपनी के ऊपर रिसेंट कंडीशन में 140 करोड़ का जो कर्जा दिखाई दे रहा है वो कंपनी कैपेक्स के ऊपर खर्चा किया है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे गैस मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो उसका भी जो रेवेन्यू है वो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर आप देख पाएंगे। तो जो 3 शेयर के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ, इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।